आज मैं सबसे पहले आपसे बताता हूँ, भारत एक देश है क्या? भारत एक देश नहीं है। हमारा ये अधिकार आर्टिकल 1 में संविधान के अनुच्छेद 1 में दिया गया कि इंडिया डेट इज भारत और या भारत डेट इज इंडिया। लेकिन भारत क्या है? भारत एक देश नहीं है। भारत एक स्टेट है समूह का। भारत संघ के नाम से जाना जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो भारत क्या है? एक देश नहीं है, एक संघ है। अब सवाल उठता है कि संघ क्या है? तो हमारे राज्यों का एक ऐसा संगठन है जो कई देशों से मिला करके, कई राज्यों से मिला करके बनता है, और इस राज्य में सभी राज्यों का अलग अलग जो है अपनी मूलभूत अधिकार है, लेकिन सभी मिला करके हमारा जो है मेन पावर संघ के पास होता है, यानी मेन हेड हमारा भारत हो जाता है। तो ये भारत क्या है? ये यूनियन ऑफ स्टेट है, समूह का एक देश है। भारत संघ के नाम से जानता है, भारत देश नहीं है। भारत अब दो बात होती है। हमारे यहाँ जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, जिसकी पूरी पावर भारत में दिया हुआ है, लेकिन वही फेडरल ऑफ स्टेट बोलते हैं कुछ देशों जैसे अमेरिका में। बाबा साहब ने फेडरल ऑफ स्टेट नहीं बनाया, मैंने सारे पावर जो समाहित जो है राज्यों की नहीं किया, लेकिन अमेरिका में फेडरल ऑफ स्टेट है, हमारे यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट है। वहाँ ऐसा संघ है कि उसकी सारी पावर जो है संघों राज्यों के पास है, जिसके चलते फेडरल कहते हैं। और हमारे यहाँ जो पावर है वो सारे जो है मेन हेड एक जगह केंद्र में निर्मित होता है, इसीलिए जो है हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं। फेडरल ऑफ स्टेट में समाहित जो है स्टेटों के पास पावर होती है, तब बाद में आपको मेन यूनियन आता है, केंद्र आता है, सेंटर आता है। लेकिन हमारे यहाँ सेंटर में पावर नहीं है, बाबा साहब ने ऐसा किया। तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि भारत क्या है। भारत एक देश नहीं है। भारत क्या है? तो भारत हमारा जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, संघों का एक राज्य है, या देश नहीं कहिएगा, या संघों का एक देश कहिएगा, भारत संघ। भारत देश नहीं, भारत संघ। तो इस तरह से आप लोग पूरी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि भारत की क्या है। और इस संविधान की एक भाषा हम इसी तरह से अगले भी लाएंगे, समानता का अधिकार में कैसे नहीं हम लोग जुटे हुए हैं। हमारा क्या मूलभूत अधिकार है? खाने का, पीने का, जीने का, रहने का, पढ़ने का, लिखने का, दवाई का, ये सारा मतलब हमारा जो है संविधान में लिखा हुआ है, और हर आदमी का ये मूलभूत अधिकार है। तो इस चीज़ के बारे में हम एक एक अनुच्छेद को बड़ी आसानी से आप लोग आसाद सहज भाषा में, जिसे आप लोग समझ सके, मैं बताते जाऊंगा। और आप लोग जो है हमारे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, जितना अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। संविधान की भाषा आपको जीने, खाने, रहने की अधिकार मिला हुआ है, उसके बारे में समझे। रात मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में मत न उलझिए। आप अपने जीने, खाने, रहने, पढ़ने, लिखने की दवाई, पढ़ाई लिखाई, दवाई और कपड़ा का व्यवस्था करने में पहले जुटिए। और इसी तरह से भारत जो है हमारा देश एक संगठन है, जो संघ है, जो ऐसा संघ है जो देश को एक मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा हमें दिया था। जय भीम, नमो बुद्धाय। अब अगले बातें अगले पृष्ठ में आपको जरूर बताऊंगा। नमो बुद्धाय।